विवाह एक ऐसी चीज है जहाँ केवल वेद सम्मत या शास्त्र सम्मत रीतियाँ काम नहीं आती है, वहाँ लोक सम्मत रीतियाँ भी काम आती है। तो अयोध्या दशरथ जी के पास दूत भेजा गया, विवाह की खबर बताई गई, वहाँ से बारात आई, विवाह मंडप सजा, सारी रीतियाँ की गई। कहते हैं सीता जी के विवाह में विधिकारी की भूमिका स्वयं उर्मिला ने निभाई थी। सीता जी की एक सगी भाभी भी थी, सुनैना तो नाग कन्या थी जो राजा जनक को ब्याही थी। सीता जी के पिता या कहें सुनैना के पति का नाम था सिरध्वज, और उनके एक और भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज उस समय सिरध्वज यानी जनक जी के सेनापति हुआ करते थे। एक देश था शंकाश जो मिथिला पर आक्रमण करता रहता था, तो कुशध्वज ने शंकाश देश को जीत लिया। कुशध्वज ने अपने बड़े भाई जनक को राज समर्पित कर दिया। तो जनक जी ने कहा नहीं नहीं, तुमने जीता, तुम इस क्षेत्र के राजा तुम ही हो। पत्नी का नाम उनका सुनैना था, और शंकसाय नरेश यानी कुशदेव की पत्नी का नाम था चंद्रभागा। सुनैना के 2 पुत्री और 1 पुत्र। बड़ी का नाम तो सीता जी जो अयोनिजा थी, और अपनी संतान भी जो गर्भजात कन्या हुई थी वह थी उर्मिला। उर्मिला से बड़ा सीता जी से छोटा एक भाई था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उर्मिला से बड़ा और सीता जी से छोटा एक भाई भी था। उसी तरह चंद्रभागा यानी कुशध्वज की पत्नी की 2 बेटियां थी, यानी सीता जी की 2 चचेरी बहन थी, उनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो विवाह के लिए सारा परिवार इकट्ठा था। विवाह के लिए दशरथ जी पूरा समाज अयोध्या का मंडप पर बैठ गए। राम जी मंडप पर आ गए, थोड़ी देर बाद सीता जी मंडप पर आ गई। सीता जी मंडप पर बैठकर क्या कर रही हैं, उसका मनोहर वर्णन कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हाथ में जो रत्न जड़े कंगन पहनी थी उसमें सुंदर छवि राम जी की दिख रही थी। सीता जी सूझ बूझ खोकर उस अनुपम और दिव्य रूप को निहार रही थी। अब फोटो आ जाता है ना, कोई चमकीला चीज है, उसी में देख के सूझ बूझ खो दी। मिथिला जी की समस्त स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, और पंडित लोग, युवक पंडित लोग वेद पाठ कर रहे हैं, और सीता जी के हाथ के कंगन के रत्न में राम जी की परछाई निहार रही है। वो तो राम जी की शोभा में उनका मन इतना लीन हो गया, उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए और पलके भी स्थिर हो गई। पंडित जी बोले कि अरे भाई फेरे भी लेने हैं, तब वो सजग हो गई और सारे मधुपर्क पानी ग्रहण आदि विवाह के संस्कार को फिर वो करने लगी। जनक जी यानी सिरध्वज और कुशध्वज ने बाकी अन्य पुत्रियों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के भी विवाह के रस्म को एक साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ पूरा किया। फिर साखोच्चार की रस्में हुई। दोनों कुल में कौन कौन किस पीढ़ी का है, किसके पिता कौन है, किसकी माता कौन है, दोनों कुल की रीतियों नीतियों को बताया गया। साखोच्चार, एक वंश वृक्ष होता है, उससे शाखा निकलती है, तो उसका उच्चारण किया गया, कौन शाखा कहाँ है। कितना बढ़िया शब्द है साखोच्चार। दोनों कुल में कौन किस पीढ़ी का है, किसके पिता कौन है, किसकी माता कौन है, दोनों कुल की रीतियों नीतियों को बताया गया। दोनों कुल के गुरु और वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार किया गया। यही है गोत्र अध्याय मिथिला का। कन्यादान यानी जिम्मेदारी के हस्तांतरण की जो वेद की परंपरा है और मिथिला की परंपरा है। कन्यादान मतलब कोई दान नहीं, वस्तु नहीं है जो दान करे, जिम्मेदारी का हस्तांतरण मिथिला की परंपरा है। दोनों के अनुसार संपन्न हुआ। जैसे हिमवान ने शंकर जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दिया, वैसे जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित किया। भगवान राम की सावली मूर्ति ने विदेह को सचमुच से विदेह कर दिया, और वे भी शुद्ध भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि महीनों बारात ठहरी रही और अंत में फिर विदा हुई। बहुत दिनों तक बारात रुकती थी पहले, महीनों, कि दोनों के बीच संबंध ठीक हुआ या नहीं, इसके लिए रुकते थे। चतुर्थी तो 4 दिन का होता था, अब तो चतुर्थी के लड़का रुकता है और बारात चली जाती है, यही होता है। और सबका आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, वेडिंग वही है ना। तो अब तो सब व्यवस्था है कि कागज़ का कोहबर घर लेकर के चित्र लेकर जाते हैं, तोता मैना।